नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी की खास आदत। जूही के परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे और खुले विचारों वाले थे। उसके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। सभी की लाडली होने के कारण थोड़ी अल्हड़ थी, लेकिन सभी का ख्याल रखना उसकी आदत थी। एक भरे पूरे परिवार में उसकी शादी हो गई। ससुराल में सास और 3 जेठ जेठानी का परिवार था। परिवार में सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन बड़े जेठ जी थोड़े पुराने विचारों वाले थे। इसीलिए घर की सभी बहुएं उनसे थोड़ा पल्लू किया करती थी। लेकिन जूही को यह पता नहीं था और ना किसी ने उसे बताया। बड़े जेठ जी जब भी बाहर से आते, खांसते हुए आते। जूही को थोड़ा अजीब लगता। 1-2 दिन तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब तीसरे दिन जेठ जी खांसते हुए घर में आए तो वह पानी का गिलास लेकर आ गई। जेठ जी ने मुंह फेर कर कहा, रख दो। जूही गिलास रखकर चली गई। शाम को वह फिर खांसते हुए आए। इस पर जूही उनके लिए चाय बनाकर ले आई। जेठ जी ने फिर मुंह फेर कर कहा, रख दो। जूही को बहुत अजीब लगता। मन ही मन वह बड़बड़ा रही थी कि पता नहीं भाभी इनका ख्याल क्यों नहीं रखती। दूसरे दिन तो हद ही हो गई। जेठ जी खांसते हुए आए तो जूही उनके लिए काढ़ा बनाकर ले आई। जेठ जी उसका मुंह ताकने लगे और अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जेठानी ने जूही से कहा, छोटी बहू तुमने अपने जेठ जी के लिए काढ़ा क्यों बनाया है? जूही ने कहा, भाभी ये काढ़ा खांसी के लिए बहुत अच्छा है। मेरे पापा ने मुझे बनाना सिखाया है। लेकिन तुम्हारे जेठ जी तो ठीक हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे भाभी, आपने देखा नहीं जेठ जी जब भी आते हैं खांसते हुए आते हैं। जूही ने कहा। यह सुनकर सभी जेठानियाँ और सासू माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ी जेठानी ने कहा, छोटी बहू इन्हें खांसी नहीं है, वह तो इनकी आदत है। इनकी खांसने की आवाज़ सुनकर घर की सभी बहुएं सिर पर पल्लू कर लेती हैं। अब तो जूही बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। अब जब भी जेठ जी खांसते हुए बाहर से आते, घर की सभी बहुएं खिलखिलाकर हंस पड़ती। जेठ जी बेचारे झेप जाते, लेकिन इतने वर्षों की आदत भला इतनी जल्दी थोड़े ही जाने वाली थी। हाँ तो दोस्तों, यह जेठ जी की खास आदत आपको कैसी लगी? क्या आपके घरों में भी ऐसा होता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।